नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे और रेजिस्टेंस आया कहाँ से, यानी कि ओम्स लॉ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो ओम का नियम भी कहते हैं। ओम का नियम किस चीज पे निर्भर करता है? देखिए, ओम के नियम से जो चीज निकलती है उसे बोलते हैं आर। आर यानी कि प्रतिरोधक और रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बोलो चाहे प्रतिरोध बोलो, इससे क्या निकलेगा ये। अब कैसे हो, देखिए ओम का नियम है क्या। ओम का नियम है जब कभी भी हम किसी भी वायर में करंट पास करवाते हैं, जब किसी भी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। देखो, जितनी पास की अगर उतनी वापस आ रही है, ठीक है, तो ये कंजर्व सिस्टम क्या है, हमारा कंजर्व्ड सिस्टम है। मतलब जितनी दी उतनी ही वापस आ गई। लेकिन ऐसे में तो हमारा सेल कभी डिम नहीं होना चाहिए। हम अगर टॉर्च पे बैटरी लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेल की एनर्जी किस में जा रही है, हमारी लाइट की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, जो बैटरी होती है डिस्चार्ज होती रहती है। क्यों होती है, उसका कारण है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस। तो ओम्स का लॉ क्या है? ओम का लॉ कहता है जब कभी भी हम किसी भी सर्किट में विद्युत धारा प्रभावित करवाते हैं, यानी कि व्हेन वी फ्लो करंट इन अ सर्किट, इट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स, यानी कि दो तार के कोनों पे जितना विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि करंट पास कराओगे तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये 0, ये V और ये I, वोल्टेज और करंट। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं अगर इसका मान 1 रखता हूं तो इसका भी 1 आएगा, 2 रखता हूं 2, 3 सब बराबर। तो एक ये जो लाइन निकलेगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4 ऐसे में आएगी, एक लाइन, सीधी लाइन आएगी यहां तक। ठीक है, यानी कि अगर 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3। ठीक है, एक कांस्टेंट। क्लियर? ये क्या है, ओम का नियम है कि जब हम किसी भी सर्किट में क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उसके पोटेंशियल होता है एंड पे उसके। और जब हमें पता है किसी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सार को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस जो अपोज करे, किसका। अब देखो इस केस में आया है तो ये किसका अपोज कर रहा होगा, करंट का। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। आपने रोडों में देखा होगा स्पीड ब्रेकर बनाए रहते हैं, रंबल स्ट्रिप्स, वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है, स्पीड को कम करने के लिए। सिमिलरली यह क्या है, आर रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर? ओम का नियम क्या बन गया हमारा, ओम का नियम बना, हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर? यह है ओम का नियम। अब देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, आप किसी भी वायर में अगर मैं करंट पास करवाता हूं, आप लोगों ने वो देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो, या फिर कभी कोई टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान देखा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। रेजिस्टेंस कैसा होता है वो देख लीजिएगा। हम जो यूजुअली बनाते हैं हम तो ऐसा बना देते हैं बुक्स में, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, और उस पर कलर कोडिंग होगी। क्या होगी, कलर कोडिंग। ये 4, हमारे पास 4 कलर कोडिंग वाला है
जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में। बाकी 5 का भी होता है, 8 का भी होता है, तो आप देख लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा एक तरफ से करंट आएगी और एक तरफ से जाएगी। हम यूजुअली जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस अगर मैं फ्लो करवा रहा हूं, अगर मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं किसी सर्किट में, सपोज ये सर्किट है, ये बल्ब, ये की और ये बैटरी, ठीक है, माइनस प्लस। अगर मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं किसी सर्किट में, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किस किस पे निर्भर करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना लंबा तार होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना लंबा तार होगा। और 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा वायर का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। मींस ये वायर है, ठीक है, वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना मोटा वायर होगा ए उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ये ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसको कंबाइंड लिख लूं तो क्या आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमें पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। रो क्या है, कांस्टेंट है, रो इज अ कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या फिर रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब देखिए रेजिस्टिविटी कहा है तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो रो होती है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ही होता है, हो सकता है कि नहीं दो के लिए सेम हो जाए, बट ये मैक्सिमम टाइम हर एक मटेरियल के लिए अलग होता है, ठीक है। रो क्या करता है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, अब यहां से अगर मैं इसकी रो की वो निकालू तो डायमेंशंस, तो क्या आ जाएगी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। रेजिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं हम, ओम में, ठीक है। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो कितना आ गया, ओम मीटर। जो रो की डायमेंशन है वो क्या है, ओम मीटर, ओके। इतना क्लियर। ये था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखते हैं कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में। है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। क्लियर। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मींस कोई भी मटेरियल अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करता है, ज्यादा अमाउंट में करता है, कम अमाउंट में करता है, ठीक है, वो कंडक्टेंस हुआ। कंडक्ट कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। देखिए रेजिस्टेंस किसके कारण आता है, रेजिस्टेंस आता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। अगर वो प्रॉपरली फ्लो कर पा रहे हैं तो क्या होगा, कम रेजिस्टेंस। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया मींस हीटअप हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम कंडक्टेंस। सिमिलरली कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगी, अपोज करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। आप सिंपली ये देख लीजिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखते हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते कैसे हैं। देखिए मैंने अभी एक रेजिस्टेंस का फिगर बनाया था, ठीक है, कुछ यूं, जो कलर कोडिंग का बता रहा था मैं, 2 3 4, ठीक है, ये कलर कोडिंग का है रेजिस्टेंस का फिगर। तो अब इसे देखिए, अगर मैं इसका कलर लिख देता हूं रेड, ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड, रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्ड। देखिए अब इसे लिखते कैसे हैं। आप डायरेक्ट लिखते हो आर बी इंटू जी प्लस माइनस गोल्ड। देखो आर बी इंटू जी, अगर मैं सिंपली में लिखूंगा ये ए बी सी और डी 4 हैं, तो आप लिखोगे ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, इस फॉर्म में लिखोगे। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको इनका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो वैल्यू क्या है, आपको याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और लास्ट में 2 टर्म बचते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। ये टॉलरेंस के लिए आते हैं। देखिए है क्या, ये कलर है। बी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अब क्या बचा, ब्लू, वायलेट। अब गोल्ड, सिल्वर और नो कलर लिखा हुआ है। देखिए गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5, सिल्वर का ±10 और नो कलर का होता है ±20%। ये सब परसेंट में है, ठीक है। अब इनके आगे वैल्यू लिखी होती है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? साथ में एक और टर्म लिखा 3 10 की घात 4 10 की घात 5 10 की घात 6 10 की घात 7 10 की घात 8 10 की घात 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। और इनमें टॉलरेंस होती है केवल। अब अगर हमारा कलर है रेड ब्लैक ग्रीन, तो रेड के लिए चेक करो, ठीक है, ये होता है ए एंड बी, ये होता है सी और ये वाला टर्म डी, ठीक है। रेड हो गया 2, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक हो गया 0 यानी कि 20। क्लियर? ये ए बी लिख दिया मैंने। अब थर्ड टर्म आया उसका ग्रीन, तो ग्रीन आ गया आपका 8 यानी कि ये 10 की पावर 9 और प्लस माइनस गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए 5%। कुछ समझ में आया? देखिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर हमारा बैंड है ग्रे ब्लैक रेड एंड सिल्वर, क्योंकि हम 4 बैंड यूज कर रहे हैं, लास्ट में हमेशा टॉलरेंस ही आएगी। तो देखिए ग्रे ब्लैक रेड एंड सिल्वर। ग्रे, सबसे पहले ग्रे देखिए, ग्रे यानी कि दिस 5, ठीक। ग्रे के बाद क्या जाएगा रेड, रेड यानी कि 2 52। क्लियर? मल्टीप्लाई रेड, रेड हो चुका है, क्या बनाया था ग्रे ब्लैक है, साहब ब्लैक है पहले यानी कि 0 फिर रेड, रेड यानी कि 10 की पावर 2 एंड प्लस माइनस सिल्वर का है, सिल्वर यानी कि 10%। ठीक, ये क्या है, ये ओम के लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का, कि कोई रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये ओम है पीछे से, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। आपको रेजिस्टेंस दिया है जो कलर कोड होता है, तो आप उस कलर कोड के वैल्यूज ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर?
आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।